राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने इलेक्ट्रॉन बंधुता टॉपिक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन ने पढ़ लिया था। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अपन ने यह पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, ऊर्जा बाहर निकलेगी, बाहर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता ये कहलाती है। ये अपन ने पढ़ लिया था भाई, ठीक है। उसके बाद में उसके कुछ केसेस पढ़ लिए थे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस नियोन की EgE0 थी क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन S2p6 था। कार्बन, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2p2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2p3। कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा? S2p3। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा S2p4। S2p2 से एक तो हो रहा है S2p3 और S2p3 से एक हो रहा है S2p4। यह बात थी कार्बन की। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा क्योंकि वो p3 विन्यास प्राप्त करता है। नाइट्रोजन आसानी से प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि वो p3 स्टेबल है और स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ वो नहीं जाएगा भाई। इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए कार्बन की ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से। कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। होने किसकी चाहिए थी? नाइट्रोजन की EgE ज्यादा होनी चाहिए थी कार्बन से। तो अपना अगला केस क्या है बताएं? कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है S2p2, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा S2p3। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, EgE ज्यादा भाई। तो कार्बन की EgE ज्यादा होती है बजाय नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2p3। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम है, EgE कम है क्योंकि ये स्टेबल है भाई। EgE या EA के अनुप्रयोग देखें भाई। पहला अनुप्रयोग है अधात्विक गुण। अधातु होती क्या भाई? जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं वो अधातु, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो धातु, ठीक है। तो अपन अधात्विक गुण पढ़ रहे हैं इनका। तो देखिए भाई, मैं इसको ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाने का गुण क्या कहलाएगा बताओ? अधात्विक गुण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाने का गुण अधात्विक। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा हुई तो इसका मतलब EgE ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो EgE ज्यादा होगी। इसको अपन ये कह सकते हैं कि EgE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति भाई। तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है बताएं? EgE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा, EgE ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कौन? अधात्विक गुण। आध्यात्मिक गुण
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के। भाई दोबारा बताएं, अधात्विक गुण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अधात्विक गुण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो अधात्विक गुण ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के बीच और ईजीई के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो तीनों के बीच क्या संबंध हो गया? देखो, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा, ईजी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा, अधात्विक गुण ज्यादा। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात यह है कि जिसकी ईजीई उतनी ज्यादा होगी उसका आध्यात्मिक गुण उतना ज्यादा होगा। भाई लेफ्ट टू राइट जाओ, जेड स्टार बढ़ेगा, साइज घटेगा और ईजी बढ़ती जाएगी। ईजी बढ़ती जाएगी तो बताओ, ईजी बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक गुण भी बढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक गुण भी बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना, एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाएगा। अप टू डाउन जाओ, एन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो ईजी घटेगी और ईजी अगर घटती है तो आध्यात्मिक गुण भी घटता है। भाई ये हो गया ट्रेंड आवर्त में, वर्ग में आध्यात्मिक गुण का। m+1 प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया, आसानी से दे रहा है नहीं दे रहा है, ये डिपेंड करेगा आईपी पर। आईपी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम। तो ये तो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन देना तो डिपेंड करता है आईपी पर। x प्लस इलेक्ट्रॉन से x माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहना, इलेक्ट्रॉन लेने पर फ्री एनर्जी जो बाहर निकलती एनर्जी वो ईजीई। तो यहां पर इस x की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति डिपेंड करती है इसकी ईजीई पर। अगर इसकी ईजी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। भाई ईजी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको x माइनस बनाना है तो x माइनस बनाने के लिए आपको इस x की ईजी ज्यादा रखनी है। तो ध्यान रखना, x माइनस आसानी से बन जाए इसके लिए जरूरी है कि ईजी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, m की दो बात कर रहा हूं, एक छोटा m, बड़ा m। इस बड़े m की बताओ, बड़ा साइज है, साइज बड़ा, आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे का मतलब आईपी कम, आराम से m+1 बन जाएगा। तो m+1 इजीली बने इसके लिए जरूरी है आईपी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, m+ इजीली बने आईपी कम होनी चाहिए, x माइनस इजीली बने ईजी ज्यादा होनी चाहिए। दोबारा लिख रहा हूं, देखो m+1 आसानी से बने, आईपी कम होनी चाहिए। x माइनस आसानी से बढ़े, ईजीई ज्यादा होनी चाहिए। सही है। अब अगर मान लो एक तो बहुत कम है, एक बहुत ज्यादा है, अब मैं दोनों का अंतर निकालूं, आईपी व ईजीई का अंतर, एक बहुत कम एक बहुत ज्यादा, तो अंतर निकालोगे ना तो अंतर क्या आएगा बताओ?
अंतर ज्यादा आ जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, m प्लस आसानी से बन जाएगा, x माइनस आसानी से बन जाएगा। m प्लस आसानी से x माइनस आसानी से बन गया तो m प्लस और x माइनस मिलकर क्या बना देंगे भाई, mx, और mx क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड आसानी से बने इसके लिए जरूरी है Ip कम होनी चाहिए, Eg ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात दोनों का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो बंद कौन सा बन जाएगा, आयनिक। तो अब पढ़ रहे हैं अपन सेकंड एप्लीकेशन, बंद की प्रकृति भाई। सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं क्या, बंद की प्रकृति। सेकंड एप्लीकेशन बंद की प्रकृति। तो ध्यान रखना, अगर Ip और Eg का अंतर ज्यादा है तो बंद आयनिक होगा भाई, और अगर अंतर कम है, अंतर कम है तो बंद बनेगा कोवलेंट, सहसंयोजक बंध। तो दूसरा अनुप्रयोग आपके पास बंध की प्रकृति, बनने वाला बंध आयनिक होगा या सहसंयोजक होगा, वो डिपेंड करता है Ip और Eg के डिफरेंस पर। अगर डिफरेंस ज्यादा है आसानी से बन जाएगा आयनिक बंध, डिफरेंस कम है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दो एप्लीकेशन हो गए। एप्लीकेशन थर्ड अपन लेते हैं ऑक्सीकारक क्षमता। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना भाई। देखो, M ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, M+1 बन गया। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है भाई। तो ये M अपचायक है। तो अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले अपचायक आसानी से त्यागने वाले प्रबल अपचायक आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन कोई त्याग रहा है तो इसका मतलब उसकी Ip कम है भाई। आसानी से त्याग रहा है इसका मतलब उसकी Ip कम है। तो ध्यान रखना, Ip अगर कम होगी तो अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। Ip अगर कम होगी तो अपचायक क्षमता ज्यादा होगी भाई। ध्यान देना, ली ना की रब से अप टू डाउन जाओ, N बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, Ip घटेगी। इस सीजियम की Ip सबसे कम है। Ip अगर कम है तो अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अपचायक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लिथियम प्रबल अपचायक है भाई। एक्सेप्शन है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सीजियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। ऐसा क्यों, अभी बात करेंगे, थोड़ी देर रुके, ठीक है, बता दूंगा आपको। अगला आ जाते हैं अपन, M ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उस M को ले रहा है इलेक्ट्रॉन X, अब X माइनस बन गया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता भाई।
अब बताओ ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, प्रबल ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा का मतलब Eg ज्यादा भाई, तो Eg ज्यादा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा, तो Eg E के बीच और ऑक्सीकारक क्षमता के बीच कौन सा संबंध हो गया बताएं? समानुपाती का। तो जिसकी Eg ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा होगी। एग्जांपल ले लें, FCl Br I। इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो कल भी अपन ने एक केसेस पढ़ा था और कहा था मैंने आपको कि क्लोरीन की EgE ज्यादा होती है, EgE ज्यादा होती है, तो प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए। Eg ज्यादा, ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा, अतः क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए। क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। दो अच्छे एग्जाम्पल आ गए, दो अच्छे अपवाद आ गए कि क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन है। सीजियम प्रबल अपचायक होना चाहिए, लेकिन लिथियम है। अब इस बात को अपन समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ भाई। जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं, और जिनको नहीं होना चाहिए था वो हो गए। अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है लिथियम। लिख भाई सर का नाम, ऐसे करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, सबसे ऊपर ऐसे कर लूं, लिथियम, लिख भाई सर का नाम, मनोज जी अलमस्त, मनमोजी जन्म कराओ, फेर कढ़ाओ को नी सुने प्रभु हक्कू। याद करने का तरीका है, 12th क्लास में काम आएगा। हक्कू आई हज से आज, ब्रदर पिटा दिया कल और फरार हो गया। और भाई सबसे नीचे है F2। अब इसकी वैल्यू भी लिख दो इधर 2.87 वोल्ट। लिथियम की -3.05 वोल्ट। ये इनके ई नोट की वैल्यू है भाई, रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है ये इनकी।
रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी बात समझे, ये जो ECS है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे फ्लोरीन है। एक साथ ऐसे कर दो, देखो इसको मैं ये लो, अब देख ले, सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे नीचे फ्लोरीन है। क्लियर बात? इस ECS का एप्लीकेशन जब अपन पढ़ेंगे तो इस ECS के अनुप्रयोगों में आप एप्लीकेशन में आप ये पढ़ेंगे कि ECS में जो सबसे ऊपर होगा ना भाई, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, प्रबल अपचायक होगा। तो प्रबल अपचायक के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर होते हैं, जिनके लिए E नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो E नोट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो लिथियम है, ये लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। इसका रीजन क्या है? इसका E नोट सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, -3.05 वोल्ट। इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। फ्लोरीन की बात कर लें। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर मैं कहूं प्रबल ऑक्सीकारक है। कारण क्या है भाई? क्योंकि इसका E नोट सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक पॉजिटिव होता है, 2.87 वोल्ट। तो ध्यान रखना, जो ECS में सबसे नीचे आएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जो सबसे ऊपर आएगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रबल अपचायक होगा। ये ECS है। अब ECS में देखो, अगर मान लो मैं आपसे इस जिंक और कैडमियम की बात करूं, मैंने अभी क्या कहा? तो जो मेटल जितना ऊपर होगी वह उतनी प्रबल अपचायक होगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जिंक और कैडमियम में कैडमियम ऊपर है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई कौन? जिंक। ये ECS के अनुप्रयोग हैं, हालांकि अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, इनकी मैं जिक्र यहां नहीं करना चाह रहा। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सीजियम होना चाहिए था, लेकिन लिथियम है। रीजन E नोट की वैल्यू। फ्लोरीन क्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन है, रीजन E नोट की वैल्यू। ठीक है भाई, ये हो गया अपने एप्लीकेशन किसके? EGE के। ठीक है, कल अपन नया टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी